हो सकता है, वो आशिक मुक्तदी भी हो सकता है, और वो आशिक इंसान भी हो सकता है, वो आशिक जानवर भी हो सकता है। समझ रहे हैं? यानी हुजूर से मोहब्बत करने वाला कोई भी हो सकता है। आपको ताज्जुब होगा, क्या जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते थे? क्या जानवर भी हुजूर के दिलों में हुजूर की मोहब्बत थी? एक सवाल है, जवाब बता दूं? बोले भाई तो बता दूं। गर्मी है, अल्लाह का शुक्र है, मालूम है। मैं एक तकरीर में मैंने बयान किया तो मेरे बच्चों ने, मेरा बेटा है, मेरे भतीजे हैं, बोले चाचू आपने टेम्परेचर की बात की ना करबला में, किस किताब में? मैंने कहा किताब देख लो, नेट पर मौजूद है। रास्ते में किताब देखी, घर पहुंचते हुए टेम्परेचर देखा तो अजीब गरीब कैफियत में आ गए। मालूम है करबला के जमीन के टेम्परेचर के बारे में एक अफगानिस्तान का राइटर अपनी किताब काफिला क्यों लुटा में लिखता है, वहां का जो टेम्परेचर होता था करबला का गर्मी के दिनों में 115 से ज्यादा होता था। कितना? अभी कितना है? 40-42 के आसपास। तब हम पागल हैं। 4-3-12 किताब आप याद कर ले, काफिला क्यों लुटा। और ऐसे टेम्परेचर के करीब करीब माहौल में इमाम हुसैन ने अपने अज़्म और इरादे को भी बचाया, अपनी नस्लों को भी बचाया, और अपने नाना के दीन को भी बचाया है। अभी मैं आया हूं करबला शरीफ से, 10-12 दिन हुए, 15 दिन। सरकार मौला हुसैन की बारगाह में, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में गया। मेरी दुआ है अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमा दे। तो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो किसी के भी दिल में आ सकते हैं। कोई भी हुजूर का आशिक बेइज़्निल्लाह हो सकता है। और मैंने कहा वो जानवर भी हो सकता है, वो लड़कियां भी हो सकती हैं, बूढ़ी औरतें भी हो सकती हैं, ज़ईफ लोग भी हो सकते हैं, जवान इंसान भी हो सकता है, और ये जो बैठे हुए हैं ना, ये 10 साल के बच्चे भी हुजूर के आशिक हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। अगर बात मैंने की है जवान जानवर की, तो सुन ले पहले एक बात, उसके बाद 1-2 बातें। बाबा जी ने कहा तो मैंने ये बातें शुरू कर दी, बस आप बोलते रहिएगा, और कोई मकसद नहीं। आप सुभान अल्लाह कहिए। देखिए जानवर हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। जानवर हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। एक जंग हुई जिसे जंगे खैबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे जंगे खैबर कहा जाता है। हाजी जी आगे बैठे। जिसे जंगे खैबर कहा जाता है। बहुत दूर से आए हुए हैं माशाल्लाह, तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। सब बाबा जी की मोहब्बत है माशाल्लाह, सब बाबा जी के मुतवस्सिरीन में से हैं। और अल्लाह इस बस्ती पे रहम फरमाए, करम फरमाए। ख्वाजा अब्दुल बासित शाह दमगढ़ा शरीफ के फैजान को आम फरमा दे। अल्लाह सबको बारगाह गौसे आज़म में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। जंग खैबर हुई थी, जंग खैबर, उसमें मौलाए कायनात ने मरहब नाम के एक शख्स को 2 टुकड़े किए थे, और उस किले के दरवाजे को अपनी उंगली पे उठा के फेंक दिया था मौला ने, जिसको 40 सहाबा उठा नहीं पा रहे। उस खैबर की जंग के जीतने के बाद जो माल मिला मुसलमानों को, उसको माले गनीमत कहते हैं। क्या? जो मिला, इंडिया की फौज अगर चाइना पे अटैक करे और जीत जाए तो चाइना का माल इंडिया का हो जाएगा, तो उस माल को माले गनीमत कहेंगे। वो बटेगा, सब फौजियों के हिस्से में आएगा। ऐसे ही खैबर की जंग में जो माल बटा तो कुछ हुजूर के भी हिस्से में आएगा। जैसे तलवारें होती हैं, नेज़े होते हैं, ज़िरा होती है, लोहे की टोपियां होती हैं, दिरहम और दिनार, सोने और चांदी के सिक्के, लिबास, कपड़े, थान होते हैं, और जानवर होते हैं। मालूम है उस हिस्से में हुजूर के एक जानवर भी आया था। खैबर की जंग में जब माले गनीमत बटा तो हुजूर के हिस्से में एक जानवर भी आया था, और वो जानवर कौन था बता दूं? वो गधा था। पहले गधे की सवारी बहुत चलती थी, खच्चर नुमा, जो खच्चर जैसा होता था, गधा था। ऊंटनों पर, ऊंटनियों पर, घोड़ों पर लोग सवारी करते थे। हुजूर के हिस्से में एक मुबारक गधा आया था। तवज्जो रखिएगा। जैसे ही सहाबा हुजूर की बारगाह में उसे लेके आए ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुबारक गधे को देखा, और फिर उसने हुजूर को देखा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बोले 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 अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई है उस पर। अब उसने भी हुजूर को देख लिया। मालूम है बाबा जी बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग हैं बाबा फरीद गंजे शकर, नाम सुना है? बाबा फरीद लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ है, वहां पर लेटे हुए हैं। ये साबिर पाक और महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया के पीर मुर्शिद हैं। समझ रहे हैं आप? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के दादा हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के परदादा हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा हैं,
गरीब नवाज के पोते हैं, ख्वाजा उस्मान हारवनी के सगे पर पोते हैं, समझ रहे हैं, फारूकी नस्ल के बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद गंजे शकर। उनके दरबार में कुत्ता अक्सर व बेशतर आया करता था और बैठे बैठे दूर से बाबा फरीद को देखता रहता था। एक दिन बाबा फरीद ने भी नजर उठाई, उसे देख लिया। बाबा फरीद ने नजर उठाई और उस कुत्ते को देख लिया। जैसे बाबा फरीद ने उस कुत्ते को देखा, गौर से देखा, कुत्ता चला गया। सरकारे निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैं एक दिन जंगल के करीब से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, वही कुत्ता जिसको सरकारे बाबा फरीद ने गौर से देखा था, वही कुत्ता दरमियान में बैठा हुआ है और पूरे इलाके के कुत्ते उसके दुम को चूम रहे हैं। पूरे इलाके के कुत्ते गुलाम बनकर के उस कुत्ते के करीब बैठे हुए हैं। जिस कुत्ते पर महबूब इलाही के पीर सरकारे बाबा फरीद की नजर पड़ गई, वो औजे सुरैया पर। औजे सुरैया से मुराद ये की कामयाबी। सैयद साहब तशरीफ लाए बाबा जी, सैयद साहब आ गए। मखदूम ग्रामी सैयद अब्दुल महबूब साहब किबला, मखदूम ग्रामी मोहतरम सैयद शराफत अली साहब, बड़े भाई मोहतरम जमाल अहमद साहब, मिलने बाबा जी से मिलने। सैयद साहब अगर बोले जय माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लंबी मसाफत तय कर। सैयद साहब बोले माशाअल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मकबूल लोगों की आमद है और सब ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाबा जी के साथ बगदाद शरीफ का सफर किया है। हाथों को उठा के बोलो चलेंगे ना इंशाल्लाह, आप लोग भी दिल से बोलो इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात सुन ले, बाबा जी ने बहुत दबाव डाला कि बात यही करना है मेरी महफिल में आकर के, तो मैंने शुरू कर दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो मुबारक माशाल्लाह भाई देखें, शायर इस्लाम मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी साहब भी तशरीफ लाए हैं, भाई मोहतरम गुलाम नूर मुझे सब बाबा जी भी गए होंगे, गुलाम नूर भाई, बड़े भाई मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए जब भी मिलने बाबा जी से। ये बड़े आलमी लोग हैं, आफाकी लोग हैं, भाई मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब, मोहतरम तुफैल शमसी, मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब, बहुत बड़ी आवाज़ों के मालिकान की आमद हुई है। कम से कम एक नारा तो लगा दें भाई, एक नारा तो लगा दें। माशाअल्लाह भाई, सबकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, मसलके आला हजरत दयारे सरकार ख्वाजा अब्दुल बासित शाह, अल्लाह ताला तमाम आशिकों पे करम फरमाए। इन मुबारक आवाज़ों के एहतराम की हमें तौफीक बख्शे। सुन ले थोड़ी सी बात, सुभान अल्लाह, बैठे रहिएगा, बातें आपके समझ में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस मुबारक गधे को देखा, उस गधे ने हुजूर को देखा। उस गधे की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू जारी हो गए। हुजूर ने उस गधे को करीब बुलाया, बोले ताल हिमार, इधर इधर आ, ऐ गधे करीब आ। जैसे वो गधा करीब आया, हुजूर ने उस गधे से बात की। कोई ताज्जुब है आपको? मेरे इमाम ने कहा जानवर भी करें उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरे आका ने उस गधे से बात की और उससे पूछा तेरा नाम क्या है। हुजूर ने उस मुबारक जानवर से पूछा तेरा नाम क्या है। तो मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। जो मेरा बाप गधा था ना, उसको शिहाब कहते थे, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। हुजूर फरमाते हैं ऐसा कर तू अपना नाम बदल ले, अपना नाम बदल ले। तो हुजूर ने फरमाया तू अपना नाम रख ले याफूर, ये आयन फे वाओ रे, याफूर रख ले। उसने खामोशी से अपनी गर्दन झुकाई। उसके बाद मालूम है हुजूर ने क्या कहा? अपना बायोडाटा बचा, तू है कौन, कुछ तो बता तू है कौन। मालूम है उस गधे ने क्या कहा? मैं और मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा, 60 गधे मेरे पुरखों में ऐसे गुजरे हैं। देखना कितने लोग बोलते हैं 60 गधे मेरे पुरखों में ऐसे गुजरे हैं जिनकी पीठ पर अगर किसी ने सवारी की है तो वो या तो वो नबी था या रसूल थे। किसी गैर नबी और रसूल ने मेरे 60 पुरखों की पीठ पे सवारी नहीं की। जब भी मेरे 60 पुरखों की पीठ पर कोई बैठा या तो वो नबी था या रसूल थे। मेरे आका फरमाते तुम, उसका जवाब सुनो। वो खुश होकर बोलता है गधा, ऐ मदीने वाले आका, आप रसूलों में आखिरी हैं, मैं उस नस्ल का आखिरी हूं।
आप रसूलों में आखिरी हैं, मैं उस नस्ल का आखिरी हूं। तो मेरे आका ने उससे कहा था, तू मेरे हिस्से में आ गया, क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा नहीं नहीं, जैसे आप आखिरी रसूल बन के आए हैं वैसे मैं भी आखिरी गुलाम बनना चाहता। एक मुबारक गधे की ख्वाहिश। हुजूर ने उसका नाम बदला, कहा और कुछ बता अपने बारे में। तो मालूम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं बचपन में जब पैदा हुआ ना, तो बिकते बिकते एक शख्स मुझे खरीदा, उसने मुझे खिलाया पिलाया जवान किया, और जब मैं मजबूत हो गया, तंदुरुस्त और तवाना हो गया, ताकतवर हो गया, मैं फरबा हो गया, मोटा हो गया, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर बिस्तर रखा और बैठना चाहता था। और आका, मैंने ज़मीन पर आने से पहले रूहों की दुनिया में अल्लाह से मैंने कह दिया था, अय मेरे मौला, अगर मैं ज़मीन पर जाऊंगा तो अपनी पीठ पर सिवाय नबी के किसी को नहीं बिठाऊंगा। और वो शख्स यहूदी मेरी पीठ पर बैठना चाहता था। हुजूर फरमाते हैं फिर क्या हुआ? तो वो कहता है कि जैसे मेरी पीठ पर बिस्तर रख के वो बैठना चाहता था, मैंने अपने आप को हटा लिया। जैसे मैंने अपने आप को हटा लिया, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो वो फिर कोशिश की, फिर बैठना चाहा, फिर मैंने हटा लिया, फिर कोशिश की, फिर बैठना चाहा, फिर मैंने हटा लिया। उसने मुझे खूंटी में बांध दिया और बहुत मारा। समझ लिया कि ये जानवर जिद्दी है, मुझे बहुत मारा। मुझ पर बैठने की उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका, क्योंकि मैंने कह दिया था मेरे मौला, मैं इस पुश्त को किसी नबी और रसूल के अलावा किसी के हवाले नहीं करूंगा। एक वो है जानवर जिसने अपनी पीठ पर किसी गैर नबी को नहीं बिठाया। आशिकों का भी अंदाज यही होना चाहिए कि अपने दिल में नबी के अलावा किसी और की मोहब्बत को ना आने दें। एक जानवर से सबक सीखें, एक जानवर से हमको सबक सीखना चाहिए। मालूम है, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि फिर हुजूर मैं बिकते 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 मैं, मालूम है, मैं इस खैबर के किले के फौजी के पास आ गया। उसने मुझे खरीद लिया, और खरीदने के बाद मेरी पीठ पर वो सामान रख के ट्रेवलिंग करता था, यहां से वहां, बैठता नहीं था, मैं मुझे बिठाता नहीं था। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ? तो वो कहता है कि आपके गुलामों ने हमला किया, और हमला करने के बाद आपके गुलामों ने जब खैबर के किले पर हमला किया और जीत नसीब हुई, तो मैं माले गनीमत में आ गया, और फिर माले गनीमत से इस वक्त आपके कदमों के नीचे आ गया, आपकी गुलामी में आ गया। मैंने बड़ी दुआ मांगी थी मेरे मौला, मैं जमीन पर जाऊं तो आखिरी गुलाम बन के नबियों के आखिरी रसूल की मैं खिदमत करूं, नबियों के इमाम की खिदमत करूं। मुझे ये शरफ मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पुश्त पर अपना सामान रखा। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर सवारी फरमाई। जब बैठे तो मुबारक गधा मचल मचल के बोलता था, ऐ जमीन वालों देखो, एक जानवर की किस्मत तो देखो, इसकी पुश्त पर वो बैठा है जिसको आमिना की लाल का पाकीज़ा, आमिना की लाल की पाकीज़ा रूप में जमीन पर होने का शरफ मिला, जो यतीमों का सहारा है, बेवाओं के सर का आंचल है, जो भूखे और प्यासों के लिए भी अजीम शान समंदरों की लहर जैसी हैसियत रखता है। ऐ दुनिया वालों देखो, एक जानवर की हैसियत देखो, आज इसकी पीठ पर वो सवारी कर रहा है जो शबे असरा का दूल्हा बन के आया है। मालूम है हुजूर उस मुबारक गधे को लेके कहां गए? मालूम है, हुजूर उसे लेके मदीने शरीफ आ गए। कहां गए? ऊंची बोले। मदीने मुनव्वरा हुजूर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह। जब मेरे आका मदीने शरीफ तशरीफ लाए ना, तो मालूम है उस गधे से हुजूर क्या काम लेते थे? आप तड़प जाएंगे। कभी कभी मेरे आका उस गधे को बुलाते और फरमाते याफूर इधर आओ। वो याफूर करीब आता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस मदीने शरीफ में मेरा गुलाम है जिसका नाम अबू तलहा। क्या नाम है? अबू तलहा। ऐ मेरे गुलाम याफूर, जा करके मेरे एक गुलाम अबू तलहा से कह दो तुझे हुजूर बुला रहे। हुजूर किससे कहते? उस मुबारक गधे से, तुझे हुजूर बुला रहे। जाके कह दे मदीने में अबू तलहा से। आपको खुश होकर सुभान अल्लाह कहना है। एक जुमला पहले सुने। मालूम है हुजूर कहते थे जा करके अबू तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। मदीने शरीफ में अबू तलहा नाम के कई सहाबियों के घर थे, लेकिन वो मुबारक गधा उसी सहाबी के घर में जाता जिस सहाबी को हुजूर बुलाना चाहते थे, जिसे हुजूर बुलाना चाहते थे। जाके दरवाजे पे
वो दस्तक देता, जब वो निकलते तो अपने सर के सारे इशारे से कहता, तुझे नबियों के सरदार बुला रहे। ऐसा डाकिया था। हुजूर की बारगाह में वो आते, ऐसे हुजूर उससे अपना कासिद का काम लेते थे। मालूम है वो दिन आया मदीने शरीफ में, दुशंबे का दिन था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल फरमा गए। हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उस वक्त सहाबा की हालत दिगरगू थी। सहाबा की बेचैनी और बेकरारी बड़ी बड़ी हुई थी। मालूम है सहाबा ने कहा, उस वक्त मैंने देखा है कि वही मुबारक सवारी हुजूर की, वही मुबारक आशिक, वही मुबारक गधा मदीने शरीफ के गली में किनारे पर खड़ा रो रहा था। किनारे पर खड़े होकर वो रो रहा था। उसके रोने को देख के सहाबा भी रोते थे। हुजूर के जाने का गम था, हुजूर की जुदाई का गम एक जानवर को है, लेकिन सहाबा को हुजूर की बारगाह में जाने की ललक थी। वो दौड़ दौड़ के हुजूर की बारगाह में आते थे, इसलिए उस मुबारक सवारी के करीब ठहर नहीं पाए। वो सवारी, वो गधा रोते रोते मदीने से बाहर निकल गया। जब मदीने शरीफ से बाहर निकल गया ना, एक मुबारक कुएं के पास पहुंचा और उस कुएं के दहाने पर खड़े होकर के उस मुबारक गधे ने कहा, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, मैं एक जानवर हूं, मेरी पुश्त पर नबियों के सरदार ने सवारी की है। तूने मेरी दुआ कबूल फरमाई है, लेकिन अफसोस अब आमीना का लाल दुनिया में न रहा। अब मैं क्या करूंगा जिंदा रह, अब मैं क्या करूंगा जिंदा रह के, जब हुजूर ही ना रहे अब मैं क्या करूंगा। मैं सोचता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पीठ पर हुजूर के सहाबा के बच्चे सवारी करेंगे और मैं लिहाज में उनको मना नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा ऐ परवरदिगार आलम, मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी जान तेरे हवाले करना चाहता हूं। इतना कह के वो मुबारक गधा उस कुएं में छलांग मारा और फिर हमेशा के लिए वो इंतकाल कर गया। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। एक जानवर जब अपने वादे पर कायम रहता है तो उसका जिक्र मदीने शरीफ से 3000 किलोमीटर दूर पर इलाहाबाद जिले के करीब में बनारस और जौनपुर के बीच में कबीरुद्दीनपुर में इस कदर अदब और एहतराम से हुआ करता है, सुनने वाले जाकिरीन का मुंह चूम लेते हैं और जाकिर सुनने वालों की समातें चूम लेते हैं। अगर कोई जानवर हुजूर से मोहब्बत करे तो 1400 साल के बाद भी उसका तस्करा हुजूर की महफिल में होता है। हुजूर से उसने किया हुआ वादा, मालिक रब्बे कदीर से किए हुए वादे पर वो जो अमल किया, आज उसका जिक्र आहसन और तैयब और अजमल तरीके से हो रहा है। अगर हमने भी जो रूहों की दुनिया में किया हुआ वादा निभा लिया तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब हो जाएंगे। क्या कहा अल्लाह ने? मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, ऊंची बोलने में दिक्कत, मोहम्मद अल्लाह के। पता चला कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो कुछ जलसे इसलिए कैंसिल भी हुए थे लोगों के। बाबा जी ने कहा मैच से क्या होता है, मुझे हुजूर की बातें करनी। 2 लोग हों कि 10 लोग हों, हमसे इससे क्या।